विष्णुपुराय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश सारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अध्याय 2 श्लोक संख्या 14 में हम लोग देखेंगे कि मात्रा स्पर्श तूक अंतेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायिनो अनित्य अस्थान शस्व भारत। करेंगे हे कंतुष, हे कौन्तेय, जिस तरह से इस संसार में रहते हो तो क्या है, प्रॉब्लम तो आएंगे ही, क्योंकि सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। जिस तरह से श्रील प्रभुपाद अपने अनुवाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय और कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की स्थितियों को आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। हरे कृष्णा। ये बता रहे हैं कि ये जो सुख और दुख हैं उसी तरह से आते हैं जिस तरह से सर्दी और गर्मी आते हैं। कहते हैं मात्रा स्पर्श कौन्तेय, मात्रा परिणाम के बारे में बताते हैं। जिस तरह से हम किसी चीज को नापते हैं उस तरह से इंद्रियों के द्वारा ये हमको सुख और दुख अनुभव कैसे करते हैं, इंद्रियों के द्वारा करते हैं। कहते हैं कि मात्रा स्पर्श कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जिस तरह से सर्दी और गर्मी अनायास आते रहते हैं, इसके लिए यह परिवर्तनशील है। कभी गर्मी आएगा, कभी सर्दी आएंगे। उसमें सहने का हमको क्या होना चाहिए, आदत डालना चाहिए। सहन करने के लिए हमको सीखना चाहिए। बता रहे हैं कि जिस तरह से दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है, माघ का महीना होता है, उसमें बहुत ज्यादा सर्दी पड़ते हैं, लेकिन भक्त लोगों को उसमें भी सुबह में उठकर मंगल आरती करना होता है, सुबह उसका स्नान करना पड़ता है। ठंडी जो है वह क्या होता है, कष्ट होते हैं, कष्ट सहने का हमको आदत डालते हैं भक्त लोग। उसी प्रकार बताते हैं कि जिस तरह से गर्मी के दिन में स्त्रियां जो हैं अपने पति या अपने पुत्रों के लिए जो भोजन बनाती है, कुछ आग की भी गर्मी होती है और कुछ वायुमंडल का भी गर्मी होती है। उसको क्या कहती हो, वो सहती है, क्योंकि ये सुख और दुख क्या होने वाले हैं, आने और जाने वाले हैं। जिस तरह से शीतोष्ण ठंडी, सर्दी और गर्मी आते जाते हैं, उसी प्रकार से सुख और दुख दोनों रहते हैं। उसमें हमको विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अनित्य है। अपगायिना, अपमा पायिना, वह क्या होते हैं, आने जाने वाले होते हैं। बता रहे हैं कि शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतकालीन माने ठंडी का दिन शीतोष्ण, और उष्ण माने गर्मी। तो ये क्या होते हैं, ये दोनों क्या है, इंद्रियों से सहन करते हैं। ये त्वचा हमको बताती है कि ठंडा है या गर्म है, कौन बताता है, ये त्वचा बताता है। बता रहे हैं कि जो अनुकूल स्थिति में क्या होता है कि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदि से मिलने वाले सुख होते हैं, और इसके जो विपरीत होते हैं वो क्या होते हैं, दुख का कारण होते हैं। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता का कारण है। ये सुख दुख क्या है, ये सुख दुख जो है हमारे इंद्रियों से यह अनुभव किया जाता है। कह रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि ये जो सुख और दुख जो है, जिस तरह से सर्दी और गर्मी अनायास आते हैं, अपने आप आते और जाते रहते हैं, उसी तरह से
सुख और दुख जो है वो अपने आप आते और जाते रहते, उसको हमको सहने को सीखना चाहिए, क्योंकि यह अनित्य है, ये आने और जाने वाले हैं। क्योंकि उसी तरह से शरीर भी जो है वह क्या है, आने और ये जाने वाले हैं। कहते हैं कि इंद्रियों के जो विषय हैं वो क्या होता है, ज्ञान में भी कुछ दोष होते हैं, राग द्वेष होते हैं, हर्ष और खुशी होते हैं। ये क्या होते हैं, मन के विकार होते हैं। जैसे जिस तरह से जब हमारे इंद्रियों के अनुकूल जब कुछ कार्य होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुख अनुभव करते हैं, और इसके विपरीत जब होता है तो क्या होता है, उसको दुख कहते हैं। कह रहे हैं कि जब ठंड होती है, ठंड में क्या होते हैं, वृक्ष का पत्ता जो है वह सूख जाता है और गिरने लगते हैं, और गर्मी के जब दिन आते हैं तो क्या होते हैं, नए नए कोमल कोमल पत्ते क्या होते हैं, फिर से प्रस्फुलित हो जाते हैं। उसी प्रकार बता रहे हैं कि यह शरीर क्या होते हैं, आने और जाने वाले हैं, इसके लिए तुमको दुख का कोई कारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो दिखता है सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष काम और क्रोध, ये क्या होते हैं, आने जाने वाले हैं और बदलने वाले हैं। और जो आत्मा है वह कभी बदलता नहीं है, वह स्वयं एक रूप का ही होता है, वो कभी भी किसी भी स्थिति में वह बदलता नहीं है। इसके लिए तुमको इस सुख दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए और तुमको युद्ध के लिए खड़ा होना चाहिए। हरे कृष्ण।